पीपीटी बोलना पड़ेगा, मैं बोलता हूँ, मत एक मिनट के दूसरा काम करो। ठीक, और क्या सीखा फिर हमने कि विभिन्न प्रकार के गुरु कैसे कैसे कौन से होते हैं, कौन से गुरु देखे हमने? शिक्षा शिक्षा गुरु गुरु, सबसे पहले देखा दीक्षा है, गुरु, शिक्षा गुरु, गुरु। ठीक, शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, चैत्य प्रमुखता गुरु, शिक्षा गुरु है, यस, दीक्षा गुरु चैत्य है। गुरु। ठीक, और शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में से दोनों के कार्य क्या क्या है? शिक्षा गुरु के कार्य, दीक्षा गुरु के कार्य क्या है? दीक्षा गुरु क्या क्या करते हैं? दीक्षा देना, हम दीक्षा देते हैं, नया आध्यात्मिक नाम नाम प्रदान प्रदान नाम करना, देते करते हैं, हैं, और मंत्र शिष्य देते की हैं, प्रतिज्ञा हमारे स्वीकार पापों को करते दूर हैं, करते हैं, और शिष्य की प्रतिज्ञा स्वीकार करते हैं, करते हैं, और उपदेश उपदेश देते देते हैं, परंपरा से जोड़ते हैं, शिक्षा देते हैं। ठीक, शिक्षा गुरु शिक्षा देते हैं, शिक्षा शिक्षा देते देते हैं, हैं, वो उपदेश देते परंपरा हैं, से जोड़ते शिक्षा हैं, देते हैं, और हम परंपरा से मदद जोड़ते हैं करते हैं। ठीक है, वो भी भक्ति में हो आगे गया। बढ़ने के लिए। ठीक, तो ये सब हो गए शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के कार्य। और शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं और दीक्षा गुरु हमारे एक ही होते हैं। और क्या देखा हमने इसके बाद, और बताते आइए, रिवीजन हो जाएगा हमारा। चलिए, हाँ, ऋत्विकवाद देखा हमने, क्यों हमें एक जीवित गुरु ही चाहिए। ठीक, तो जीवित गुरु चाहिए, उसके लिए हमें देखा है ऋत्विकवाद कि मरणोपरांत, ऋत्विकवाद वैसे सही है परंतु मरणोपरांत ऋत्विकवाद गलत है। ठीक, और उसके लिए खंडन देखे हमने, तो लगभग लगभग हमने 8 या 9 एग्जाम्पल देखे, उदाहरण तर्क देखे, जहाँ पर हम बात करें कि किस तरह से ऋत्विकवाद मरणोपरांत लगाना वो गलत नहीं है, गलत है, सही नहीं है। ठीक, तो उसके लिए बताइए कुछ, क्या क्या हमने देखा था, क्या क्या उसके उदाहरण है, तर्क है। वन फर्स्ट होता है ना प्रभु जी कि प्रभुपाद, मतलब तर्क ये है कि प्रभुपाद के शिष्यों में से कोई भी शिष्य उनका दीक्षा देने के लिए योग्य नहीं है। तो फिर हाँ, फिर ऋत्विकवाद का भी क्या लाभ, मतलब ऋत्विक गुरु से दीक्षा लेने का भी क्या फायदा? वो क्या लाभ है? ठीक, बिल्कुल सही। और हमने एक अ, ठोस उदाहरण भी एक देखा। वो देगा, एक वो भी था ना, नित्यानंद प्रभु के पुत्र वीरभद्र गोस्वामी, हाँ, जिन्होंने श्रीनिवास आचार्य को एक पत्र में बताया था कि उन्होंने, एक नाम है उनका जय जयपाल, नाम के एक व्यक्ति, जयप्रकाश, जय गोपाल। हाँ, जय गोपाल, हाँ, नाम के एक व्यक्ति को उन्होंने वैष्णव संप्रदाय से बहिष्कृत कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को परम गुरु का शिष्य बताया था। एकदम सही। ठीक, तो हमने इसलिए इसमें देखा कि कुछ गलतियां हुई थी उस समय पे, जो हमारे जीबी से धीमे धीमे सही करी। जोनल गुरु का सिस्टम हुआ था, काफ़ी सिस्टम्स हुए थे, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आने लगी। परंतु अभी ऐसा है कि आप किसी से भी दीक्षा ले सकते हैं, जो भी इस्कॉन गुरु में है वो सब दीक्षा ले सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि आपको इस जोन के एक ही गुरु हैं या इनसे ही दीक्षा लेनी है, ऐसा नहीं है कुछ। आप दीक्षा ले सकते हैं किसी से भी। ठीक, तो ये हो गया हमारा ऋत्विकवाद के बारे में। फिर आगे क्या आए थे हम? तो हमने इसके बाद में इस्कॉन का एक सिस्टम देखा था हमने, पूरा जीबीसी सिस्टम, कि जीबीसी कैसा बना हुआ है हमारा। ठीक, उसके बाद फिर हमारे आश्रय पे, गुरुपाद आश्रय। गुरुपाद आश्रय क्या होता है? गुरुपाद आश्रय क्या होता है? गुरुपाद आश्रय मतलब क्या? मतलब मतलब गुरु का प्रणाम मंत्र, नहीं, तीन मतलब जैसे तीन हम तरह से लेते हैं। तीन तीन स्रोत कौन कौन से हैं? गुरुपाद, प्रभुपाद, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। प्रभुपाद, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। ये तीन हमारे मेन गुरुपाद आश्रय है, कि गुरु के चरणों का आश्रय। गुरु के चरणों का आश्रय कैसे हुआ? गुरुपाद आश्रय। ठीक है, गुरुपाद आश्रय होगा
एक मिनट रुक जाओ, अभी लास्ट टाइम चला नहीं था इसका पीपीटी। कैंसिल करिए पहले इसको। कॉपी कर लिए पहले इसको डेस्कटॉप पे कॉपी कर लोगे तो। प्रभु जी, इसमें जो अगर आपने अभी गुरुपाद आश्रय बताया था, तो उसमें आपने एक डायग्राम बनवाया था ना कि श्रील प्रभुपाद then शिष्य, फिर इधर दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, तो वो सेम ही बनाना होगा क्या? नहीं, डायग्राम बनाने को नहीं आएगा आपको। आपको सिर्फ ऐसा प्रश्न आ सकता है कि इस्कॉन में गुरु पादाश्रय के स्रोत क्या क्या है। तो शिल प्रभुपाद, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, ये 3 हो गए। थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट, ठीक है मैं बना था। डेस्कटॉप भी था वो? अच्छा, तो चला के रुक जाओ अभी, हरी बोल, रुको, चला के देखने दो पहले मुझे। नहीं बना क्या? पूरा डेस्कटॉप पे ही आ गया पूरा। स्लो एक लैपटॉप वाला। राइट क्लिक करना है क्या? नीचे ले जा रहा हूँ, नीचे भी नहीं आ रहा ना वो। कहाँ गया वो? ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, लैपटॉप सिस्टम रेडी हो गया है। ऑनलाइन में भक्त देखिए, स्क्रीन दिख रहा है आपको मेरा? यस प्रभु। जी प्रभु जी। ठीक है, ओके। तो काफ़ी समय निकल गया है लैपटॉप के चक्कर में। लैपटॉप का गड़बड़ किया, लैपटॉप चेंज किया। तो सीधा हम आगे आज के टॉपिक पे चलते हैं। ठीक, थोड़ा मेरा गला ख़राब है, तो जहाँ आपको समझ में ना आए तो बता दीजिएगा मुझे कि आवाज़ मेरा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं गुरु के साथ संबंध में कैसे कार्य करते हैं। तो कुछ चैप्टर्स रहेंगे इस पे ऐसे। एक है गुरु पूजा, गुरु सेवा, गुरु की वपु एवं वाणी सेवा, एवं गुरु का त्याग। तो 4 चैप्टर हैं इसमें, तो हम चारों को आज देखने वाले हैं। ये हमने देख चुके हैं कोर्स के मूल सिद्धांत। ये वापस लिए बताया गया है क्योंकि आज नेक्स्ट वीक है, दूसरा हफ्ता, तो सबको वापस याद रहे कि हमारे क्या सिद्धांत है, उसके लिए वापस लिखा गया है। तो इसको हम स्किप करके मेन टॉपिक पे चलेंगे, गुरु पूजा। ठीक है, एक माइक लिया आप लोगों ने? पढ़िए प्रभु इसको।
साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रैर् उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः। ठीक, अर्थ पढ़िए इसका। आध्यात्मिक गुरु का भगवान जितना ही आदर किया जाना चाहिए, क्योंकि वे भगवान के सबसे विश्वास पात्र सेवक होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर गुरु का सम्मान श्री भगवान के समान ही होता है। भगवान के समान ही हम गुरु का सम्मान करते हैं, क्योंकि वो भगवान के सर्वाधिक अंतरंग सेवक हैं। तो यहाँ पे देखिए, गौर करने वाली बात क्या है कि हम गुरु को भगवान नहीं मान रहे, भगवान के समान मान रहे हैं। ठीक, परंतु गुरु का विशेष महत्व है। ये पढ़िए। आराधनम सर्वेषां आराधनानां सर्वेषां विष्णुराराधनं परम तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम। शिवजी ने देवी दुर्गा से कहा, नहीं ये आगे इसमें सभी प्रकार की। हाँ, ये पढ़िए स्लाइड में जो ऊपर में। अच्छा, ओके। हाँ, सभी प्रकार की आराधनाओं में से विष्णु की आराधना सर्वोच्च है, किंतु विष्णु आराधना से भी उच्च है वैष्णव सेवा, जो श्री विष्णु से संबंधित है। ठीक, तो ये भगवान शिव ने दुर्गा जी से कहा, पद्म पुराण में दिया हुआ है। और चैतन्य चैतामृत के मध्य लीला के 11वें अध्याय के 31वें श्लोक का ये वहाँ पर आता है उल्लेख कि सभी प्रकार की आराधनाओं में से विष्णु की आराधना सर्वोच्च है, किंतु विष्णु की आराधना से भी उच्च है वैष्णव की सेवा, जो श्री विष्णु से संबंधित है। तो भगवान अपने से ज्यादा अपने भक्तों के माध्यम से प्रेम बांटते हैं। तो इसलिए भगवान से ज्यादा भगवान के भक्त प्रिय हो जाते हैं और उच्च हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त भगवान के लिए मुश्किलों का सामना करते हुए सब जगह प्रचार करते हैं और भगवान के नाम का प्रचार करते हैं सब जगह पे। ठीक, तो इसीलिए भगवान के, इसको बंद कर सकते हैं साइड का, ये नेक्स्ट स्लाइड वाला आ रहा है ना, ये विंडो कहाँ से बंद होता है? नहीं, नेक्स्ट स्लाइड का विंडो है ना, ये वाला है, ये होता है कहाँ से बंद है? नहीं, पीछे हो गया, रहने दो। ठीक है, तो इसलिए यदि हम भगवान के भक्तों का संग लेंगे और भगवान के सर्वोच्च भक्तों का संग लेंगे, तो वो रिकमेंडेशन देते हैं कि भगवान इसको भी ले लीजिए, इसको भी हमारे साथ में बुला लीजिए, अच्छा भक्त है, अच्छा डिवोटी है, मेरे साथ सेवा किया हुआ है। तो उस तरह से भगवान कहते हैं जैक लगता है, जैक, तो भगवान के भक्त जैक लगा देते हैं, तो जैक से हमारा काम आगे चल जाता है। इसलिए यह जो हम गुरु पूजा कर रहे हैं, ये आत्म अतिकथन नहीं है, यह वास्तविक शिक्षा है। आप प्रतिदिन सुबह क्या गाते हैं? गुरु मुख पद्म वाक्य आर न करिए आज्ञा। बस यही अनुवाद है। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जो ही थोड़ा बहुत विकास हुआ है कृष्ण भावनामृत आंदोलन में, वह केवल मेरे गुरु के वचनों के प्रति मेरी श्रद्धा के कारण ही हुआ है। आप भी ऐसा ही करें और आप हर प्रकार से सफल होंगे। ठीक, तो यहां पर हम रोज गुरु पूजा में गाते हैं ना, गुरुमुखा पद्म वाक्य आरना करिए आज्ञा। तो उसके बाद प्रभुपाद ने बताया है कि गुरु के जो शब्द हैं, गुरु का जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हम भगवान को पाते हैं। और गुरु जो है वो उनके अंदर में भगवान वास कर रहे हैं, तो जब वो बोलते हैं किसी चीज़ को तो सामने वाले का हृदय में परिवर्तन होता है। इसलिए हम देखेंगे कि हो सकता है कि गुरु की बहुत ज़्यादा योग्यता ना हो। योग्यता कहने का अर्थ है कि भौतिक डिग्री ना हो, मेडल डिग्री ना, बहुत पढ़े लिखे ना हो, परंतु
जब वो भगवान के विषय में बोलते हैं, जब वो चर्चा करते हैं, तो वो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी वैसा नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि भगवान के ग्रंथ, भगवान की महिमा से भगवान का भक्त ही कर सकता है एक अच्छे से। तो जब भगवान का भक्त अच्छे से भगवान से जुड़ा हुआ रहता है तो उसको पता रहता है कि भगवान वाकई में क्या है, वास्तव में क्या है, तो फिर वो अपने अंदर से भगवान के प्रति उसकी भगवान की स्तुति निकलती है, तो भगवान की स्तुति को वो गाता है। ये उसी प्रकार है जैसे कि एक जैसे प्रभुपाद जी हैं, गीता लिखा उन्होंने, ठीक है, तो प्रभुपाद ने गीता लिखा है, तो गीता का अनुवाद जब प्रभुपाद से पूछा गया कि प्रभुपाद आपने लिखा है, उन्होंने मैंने नहीं लिखा है, भगवान ने लिखा है ना। तो भगवान ने लिखा मतलब क्या हुआ, इसलिए बोला प्रभुपाद ने क्योंकि स्वयं भगवान वास कर रहे हैं, तो भगवान की वाणी ही है वो, तो गुरु सिर्फ भगवान के वाणी का एक माध्यम बने हुए हैं। ठीक, अभी यहाँ पर बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट आता है, देखिए इसको पढ़िए एक वक्त, ऑनलाइन में पढ़िए कोई। मंदिर एवं हरि मंदिर पूजा, मंदिर एवं मंदिर से संबंधित कार्यक्रम में आरती करते समय पुजारी अपने दीक्षा गुरु की छोटी सी चित्र आरती को ट्रे या टेबल पर रख सकता है जब गुरु इस्कॉन द्वारा अच्छी स्थिति में प्रमाणित है। ठीक, तो क्या बोला गया आप लोगों ने जिन्होंने डीटी वर्शिप ऑब्जर्व किया है, मंदिर में आरती होती है हमारे यहाँ पे, तो जब आरती होती है तो क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो पुजारी हैं वो एक फ़ोटो लेके आते हैं अपने गुरु की, और उसको साइड में एक टेबल में रखते हैं, ऑल्टर में नहीं रखते, साइड में टेबल रहती है, उस टेबल पे रखते हैं। रखने के आरती करते हैं, पूरी पूजा होगी, होने के बाद फिर फ़ोटो हटा लेते हैं वहाँ से। तो जिस समय पूजा करते हैं उस समय पे आरती ट्रे पे रखी जाती है और फिर हटा ली जाती है। कोई प्रश्न इसमें किसी को? नहीं? प्रभु जी, Yes. इसका क्या मतलब है, जब गुरु एस्कॉन द्वारा अच्छी स्थिति में प्रमाणित हो? हाँ, तो अच्छी स्थिति अच्छी प्रमाणित हो स्थिति मतलब कि गुरु के दर्जे पे है वो, मतलब गुरु कमेटी ने उनको अप्रूव कर रखा है, वैसा नहीं कि किसी का पतन हो गया उसकी फोटो लगाई जा रही है, नहीं। तो इसलिए बोला गया गुरु इस्कॉन में है, अच्छी स्थिति में प्रमाणित हो, देखिए गुड स्टैंडिंग इन इस्कॉन। Yes. अभी देख सकते हैं हम कि गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज चले गए, तो उनके बाद भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज दीक्षा दे रहे हैं। अभी उनके जो डिसाइपल्स होंगे जो वर्शिप कर रहे हैं, वो दोनों की फोटो लगाएंगे या कैसे, मतलब सिर्फ भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज, सिर्फ गोपाल कृष्ण गोस्वामी अलाउड नहीं, मतलब अलाउड नहीं, मतलब अपने इमीडिएट गुरु की करना है और फिर उसको सीधा प्रभुपाद आते हैं सीधा। तो जैसा हमने पिछली बार देखा था कि हम अपने गुरु का मंत्र बोलते हैं, फिर उसके बाद में प्रभुपाद का मंत्र बोलते हैं। तो डाउन द लाइन भी अगर हम जाते हैं 5-6 जनरेशंस बाद भी, तो भक्त अपने गुरु का मंत्र बोलेंगे और प्रभुपाद का मंत्र बोलेंगे। सबका बोला बोल सकते हो, परंतु अपने गुरु का, और फिर उसके बाद में। वन मोर क्वेश्चन प्रभु जी, जैसे हम घर में वर्शिप कर रहे हैं, गुरु परंपरा पूरी होती है, तो ऐसे भी बोला जाता है कि अपने गुरु का फोटो छोटा होना चाहिए, शिला प्रभुपाद जी। वो आएगा इसमें भी, अच्छा, आएगा इसमें आएगा। ओके। तो घर में डीटी वर्शिप कर रहे हैं तो घर में आप फोटो परमानेंट रख सकते हैं, घर में ऐसा नहीं कि लगाना है, क्योंकि वो घर में प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, मतलब घर पे है, तो वहाँ पे आप रखिए ऑल्टर में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है घर रखने में। तो मंदिर में क्योंकि अलग अलग पुजारी आते हैं, अलग अलग भक्त हो सकते हैं, फिर कई बार हम वो दिखाने से ये भी प्रोमिनेंस दिखा सकते हैं कि यहाँ पर इन गुरु का ही प्रोमिनेंट है इस मंदिर में, तो इसलिए फोटोज को रखते हैं और फिर हटा लेते हैं। ठीक, यस मत माइक में। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, यस प्रभु मत। ये गुरु प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र किसको कहते हैं? प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र जो है, नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी देना हमने, ओके, परवाने पूछा गया। अच्छा, हाँ प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे अभी ये प्रभु जी ने पूछा कि जो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज
मतलब अभी उनके जाने के हाँ। बाद भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज दीक्षा ले रहे Yeah. हैं, लेकिन उनके जो अभी ये जो बैच थी ये एज ए जीकेजी डिसाइपल ही काउंट होंगे ना, क्योंकि ये तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से एस्पायर कर रहे थे ना, तो इससे अगर देखा जाए तो उनके दो गुरु हुए ना, क्योंकि वो एस्पायर एक से कर रहे थे बट उनको दीक्षा मतलब वो नहीं थे, इसलिए उनको दीक्षा उनके डिसाइपल ने दी। तो हाँ, तो मेरा भी यही क्वेश्चन है, तो दोनों में से फिर किसका वो फोटो? ओके, तो इसमें आपको पूछना पड़ेगा, जो आपके शिक्षा गुरु रहेंगे, जो काउंसलिंग उनसे पूछिए आप कि ये जो दीक्षा हुई है ये एज अ ऋत्विक तो हुई नहीं है, नहीं ना, ठीक। तो ये दीक्षा भक्ति वैष्णव महाराज नहीं दी, तो उन्होंने दी है तो उनके डिसाइपल हुए, है ना, एस्पायरिंग थे उनसे, परंतु एक्चुअली दीक्षा तो यहाँ पे हुई। और एस्पायरिंग देखिए उसमें आपको कोई वैसा नहीं कि हम उनसे दीक्षा नहीं चाहते थे, महाराज नहीं रहे तो इसलिए हमें यहाँ पर दीक्षा लेनी पड़ी। तो शिक्षा तो वही आ रही है ना, महाराज गोपाल महाराज के ही शिष्य हैं, उनसे शिक्षा लिए हुए हैं, तो उनसे दीक्षा हुआ है। और अगर महाराज गोपाल महाराज के होते हुए अगर महाराज बोलते कि ना कि हमारे बिहाफ में अपनी सेशन दे दीजिए, तो फिर बात अलग था, फिर वो ऋत्विक बात का ऐसा आता है ना। पर यहाँ पे वैसा पॉइंट तो किसी को किया नहीं था। इनफैक्ट काफ़ी समय के बाद में फिर गुरु कमेटी ने भक्ति वैष्णव महाराज को और प्रबंधन सरस्वती महाराज को बोला कि अब आप दीक्षा देना चालू कर सकते हैं, क्योंकि जो भी गोपाल महाराज से लेना चाहते थे दीक्षा, अब वो यहाँ दीक्षा ले सकते हैं आप दोनों से। और भी कई सारे महाराज के सन्यासी डिसाइपल्स हैं जिनको गुरु नहीं बनाया गया, तो दोनों को दिया गया गुरु बनने का, तो वैसा ठीक। तो वो डिसिप्लिन के ही हुए। यस बताइए। इसमें कि हरिनाम दीक्षा गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से हुई और वैष्णव ब्राह्मण दीक्षा दूसरे महाराज जी से हुई है, तो वो सिचुएशन में फिर दो गुरु होंगे या फिर एक ही होंगे? एक ही गुरु, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण दीक्षा जो है वो भी हमारी परंपरा में ही आ रही है, ठीक है। तो शिक्षा परंपरा में ही आ रही है। इनफैक्ट एक मैंने काफ़ी पहले सुना था जयप्रदा महाराज से, जयप्रदा महाराज के बारे में जयप्रदा महाराज से ही सुना था, इसमें पूरा रिकॉलिंग कर पा रहा हूँ। बट इंसिडेंट ये हुआ था कि महाराज का थ्रेड काटना पड़ा था, ब्राह्मण थ्रेड, क्योंकि महाराज सर्जरी होना था महाराज का। तो जब वो थ्रेड को काट दिया जाता है तो बोला जाता है कि आपका दीक्षा इससे नहीं रहा, मतलब ऐसा बोलते हैं। तो फिर अब जैसे भी अब जो थ्रेड चेंज करते हैं, धागा जो चेंज करते हैं जनेऊ, तो पुराने थ्रेड को हटा के फिर वो नया वाला देते हैं, जैसे कि का ये होती है ग्रहण पड़ता है या फिर किसी के शमशान में जाते हैं तो वो सब चीज़ें चेंज करने पड़ते हैं उसको। तो पुराना वाला छोड़ के नया वाला लेते हैं। उसमें महाराज का थ्रेड काटना पड़ा क्योंकि महाराज का सर्जरी था। तो उस समय हिज होलीनेस भक्ति चारू महाराज ने जब तक महाराज को वो दिया था थ्रेड कि अभी आप ये वाला थ्रेड पहन लीजिए। तो उससे वो मतलब ऐसा नहीं है कि थ्रेड चला गया तो दीक्षा चला गया हमारा। और हमारी शिक्षा परंपरा है तो कोई भी उसमें दे सकता है थ्रेड। कई बार ऐसा भी होता है जब किसी भक्त ने दीक्षा लिया और उनके गुरु महाराज नहीं आ पा रहे हैं वहाँ पर, और परंतु अगर नीड है उस जगह पे पुजारी की और ब्राह्मण दीक्षा चाहिए तो दूसरे सन्यासी आते हैं तो वो भी आके ब्राह्मण दीक्षा दे देते हैं। हाँ, ऐसा हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे प्रोमिनेंट है हरिनाम दीक्षा। ठीक। सो प्रभु जी, कोई अगर इंसिस्ट कर रहा है कि अगर आप किसी एक गुरु से दीक्षित हैं, हरिनाम दीक्षा हुआ है और उनके ही परंपरा में आपको ब्राह्मण दीक्षा ही लेना है, तो ये गलत है या सही है? उनके ही परंपरा में ब्राह्मण दीक्षा भी लेना, जैसे फॉर एग्जांपल गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के डिसाइपल है, उनकी हरिनाम दीक्षा हुई है, उनके बाद भक्ताश्रय वैष्णव महाराज से ही उनको लेना है, ऐसा कोई इंसिस्ट कर रहा है? नहीं, तो इंसिस्ट तो नहीं, पर ये ट्रेडिशन वैसा ही है प्रभु जी, बाय डिफॉल्ट वैसे ही चलता है कि जिससे आप दीक्षा लेते हैं उससे ही आप ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं और फिर आगे जाके उनसे ही वो सन्यास भी होता है। तो जैसे जब प्रभुपाद थे तो प्रभुपाद ही सब कुछ दिया करते थे। प्रभुपाद गए तो उसके बाद में फिर सन्यास के लिए काफ़ी डिवोटीज पर देखते थे कि किससे मुझे सन्यास लेना है, तो सन्यास दीक्षा लेते थे फिर।
तो ट्रेडिशन वैसे ही, क्योंकि आपको प्रेरणा मिल रही ना एक से, तो आप उनसे ही आप ब्राह्मण दीक्षा भी लेंगे। परंतु अगर वो नहीं आ पा रहे हैं, टेम्पल ने अगर बोला हुआ है, नीड है, तो दूसरे से भी हो जाती है। परंतु मेन हमारा प्रोमिनेंट है ये हरिनाम दीक्षा। तो हरिनाम दीक्षा हो गया, तो हरिनाम दीक्षा से वो मेन कनेक्शन रहेगा। ठीक। बहुत सारे भक्त हैं जिनका ब्राह्मण दीक्षा हो भी नहीं पाता है, नहीं होता है ब्राह्मण दीक्षा, उसके नियम पालन होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो नहीं लेते हैं कई सारे भक्त। ठीक। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ हम सबको कि छोटी सी एक फोटो रखनी है और फिर बाद में प्रभु ब्राह्मण दीक्षा के लिए भी हमें जो है मतलब उसके लिए क्या प्रोसेस जो है होता है? जो ब्राह्मण दीक्षा जो होती है उसके लिए क्या प्रोसेस होता है? जैसे अभी हरिनाम दीक्षा हो जाती है, फिर उसके बाद मतलब कैसे होता है? जैसे अभी हमें 16 राउंड्स मेंटेन करने हैं और रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो बेसिक जो है ये है, तो उसके ऊपर फिर कुछ और ऐड ऑन होती हैं चीजें? ये तो आपका हरिनाम दीक्षा जो है वो दीक्षा का तो सब कुछ चलेगा ही सेम इंटैक्ट। ठीक है। फिर उसके अलावा ब्राह्मण दीक्षा में होता है कि हमको सत्व गुण का पालन करना होता है काफ़ी चीज़ों का। ठीक है। तो सत्व गुण का पालन करते हैं मोड ऑफ गुडनेस के लिए, तो उसमें रूल्स बताए जाते हैं। जैसे कि ना 3 बार संध्या होती है, सुबह में करते हैं, दोपहर में करते हैं, शाम में करते हैं। ठीक। तो ऑब्वियस है कि सबको सुबह जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठेगा तो जल्दी संध्या करेगा। अब कोई सो के ही उठता है 8 बजे, ठीक है, लाइफस्टाइल ही ऐसी है। भक्त है कोई ऐसा जिसको लेट ही उठ रहे हैं, कोई नहीं उठना चाहिए वैसे, तो फिर मत लीजिए वैसे दीक्षा। तो 3 बार संध्या होती है। ठीक। और मेनली हमारे यहाँ पे जो दीक्षा है ब्राह्मण दीक्षा, वो उसका रिलेशन है पंचरात्रिक विधि से। पंचरात्रिक विधि मतलब कि जो डीटी वर्शिप है, तो जिसको डीटी वर्शिप करना है उसके लिए ये ब्राह्मण दीक्षा है। ठीक। ओके। हाँ, तो अभी आपका पॉइंट आगे प्रभु जी पढ़िए, सेकंड पॉइंट। गुरु की चित्र श्रीला प्रभुपाद की चित्र से छोटी होनी चाहिए और आरती के बाद उसे उतार देना चाहिए। ठीक है। तो ये इस्कॉन का लॉ है 6.4.8.3 का ए। ठीक। तो इस्कॉन का लॉ बुक है, उसमें से पॉइंट है कि गुरु का जो चित्र है वो श्रील प्रभुपाद के चित्र से छोटा होना चाहिए और आरती के बाद उसे हटा देना चाहिए। घर पे भी सेम प्रैक्टिस रखिए। प्रभु जी, हम यहाँ पर गिफ्ट शॉप में देखते हैं कि पूरी परंपरा होती है, लेकिन उसमें फोटो छोटा वगैरह नहीं होता। हाँ, तो वो उसमें साइज जो है वो सेम हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसा ना हो कि गुरु का फोटो बड़ा है और एक मिनट दीजिएगा मुझे। तो यस, हाँ जी, हाँ, पूरा फोटो फ्रेम हो जाता है पूरा एक साथ। हाँ, तो सेम साइज चलता है घर पे। हाँ, अच्छा, वो मंदिर के लिए है। हाँ, घर पे चलता है, घर पे, क्योंकि घर पे देखिए, अगर घर पे भी हमारे यहाँ पे अगर ऐसा है, ऐसा मेरे परिवार में है, तो मैं और मेरे भैया एक गुरु महाराज से हैं, मेरे मम्मी पापा दूसरे गुरु महाराज से हैं, तो फिर हमारे यहाँ पे गुरु महाराज का फोटो अलग अलग है। तो हमने कैसे करके दोनों के फोटो लगाते हैं हम लोग, ऑल्टर हमारे दोनों के फोटो रखे हुए हैं। ठीक। पर जहाँ पे घर में कि एक ही गुरु है, तो उसमें ही आप लेमिनेशन हो जाता है एक साथ में पूरा। और यह कहने का अर्थ ये है कि कई बार लोग अपना गुरु का फोटो खूब बड़ा लगा लेते हैं, प्रभुपाद का फोटो मिनिमाइज कर देते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए कहीं भी, वो घर पे भी नहीं होना चाहिए। ये पूरे घर में होना चाहिए, सिर्फ ऑल्टर के लिए नहीं, घर पे भी लगा रहे हैं अगर आप कहीं पे भी। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि घर में हम फोटो लगा रहे हैं, यदि हमारे घर पे गुरु महाराज का फोटो बड़ा होगा तो ये ठीक है या गलत है? प्रभुपाद के फोटो से उस फोटो को बड़ा मत करिए।
या तो सेम रखिए, ठीक है। तो सेम रखते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं, सेम रखते हैं तो गुरु महाराज का फोटो थोड़ा नीचे कर देते हैं, प्रभुपाद का फोटो थोड़ा ऊपर कर देते हैं हल्का सा, तो इतना डिफरेंस हो जाता है इतना सा, ठीक है। तो नीचे ऊपर हो गया सेम साइज में भी, ठीक। परंतु वैसा ना हो कि प्रभुपाद का फोटो छोटा हो गया एकदम और महाराज का फोटो लगा बड़ा था, तो वो प्रोमिनेंस ना दिखे, ठीक। और ये जो बताया गया मंदिर के लिए है कि मंदिर में पूजा के बाद में फोटो को हटा देते हैं, साइड में रख देते हैं। हाँ, अभी ये वाला पॉइंट हो गया ना, पिछला वाला। हाँ, अब इसके अगले वाले, अभी देखिए इसको पढ़िए। इस्कॉन गुरुओं के शिष्य श्रील प्रभुपाद के अलावा अपने गुरु महाराज की गुरु पूजा मंदिर कक्ष के बाहर अर्पित कर सकते हैं। मंदिर प्रबंधन शिष्यों को इस पूजा की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। नहीं, तो जो गुरु महाराज की जो पूजा होनी, गुरु पूजा होनी है, वो टेम्पल हॉल में नहीं होती है, ठीक। तो किसी भी गुरु की गुरु पूजा टेम्पल हॉल में नहीं होगी। इसलिए आपने अपने एनवीसीसी मंदिर में भी देखा होगा, सब गड़बड़ किया हुआ है आज पूरा। लगा है पर स्विच चालू नहीं जो भी है। होस्ट PBRV जूम, नहीं तो ये वाला मेरा वाला है। अच्छा, तो बस पॉज वगैरह अभी आपको कर देखना पड़ेगा वहाँ से, ठीक है, ठीक। तो इसलिए हमारे एनवीसीसी में मंदिर में भी देखेंगे हम, तो जितनी व्यास पूजा सेलिब्रेशन होते हैं टेम्पल हॉल में नहीं होते, वो सब नीचे भक्तिनाथ हॉल में होते हैं। तो इसलिए लिखा गया कि मंदिर प्रबंधन शिष्यों को इस पूजा की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। तो मंदिर मैनेजमेंट को ये परमिशन या फैसिलिटी बनानी चाहिए कि जो गुरु की पूजा है वो किसी रूम में या कहीं और हो सकते हैं, टेम्पल हॉल में नहीं। टेम्पल हॉल में ओनली प्रभुपाद। तो प्रभुपाद का व्यास पूजा देखिए टेम्पल हॉल में बनता है, ठीक, तो किसी का नहीं बनेगा। यस, मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि शिला प्रभुपाद जी की व्यास पूजा जो बनाते हैं, जो गुरु की व्यास पूजा बनाते हैं उससे ऑपुलेंट होनी चाहिए। हाँ, वो आएगा इसमें आएगा। तो मैंने देखा है, मतलब मंदिर में भी, अपने मंदिर में इतना ऑपुलेंट नहीं होता, मतलब शिला प्रभुपाद जी की जो व्यास पूजा बनाते हैं। जब आएगा तो उस पर डिस्कशन करेंगे भी, ये पॉइंट आएगा ये वाला, ठीक। इस्कॉन में कोई भी सार्वजनिक रूप से हिज डिवाइन ग्रेस अथवा कृष्ण कृपा मूर्ति के द्वारा संबोधित नहीं किया जाएगा, ठीक, या निजी रूप से नाम के अंत में, जैसे श्रील प्रभुपाद है ना, पाद अथवा देव के द्वारा,
शिष्य अपने शिक्षा एवं दीक्षा गुरु को गुरुदेव अथवा गुरु महाराज कहकर संबोधित कर सकते हैं, ठीक। परंतु प्रभुपाद या फिर कुछ और लगा के इस तरह से नहीं कर सकते। तो हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद के लिए है, ये इसकॉन लॉ है। हाँ, तो ऐसा विकासपुर ने क्वेश्चन पूछा था आई थिंक लास्ट क्लास में कि पहले यूज हुआ है, तो पहले यूज हुआ है और गुरुओं के लिए भी, परंतु अब ये नहीं है, ठीक। तो बाद में रूल्स ऐसे इवॉल्व होते रहते हैं, तो उस तरह से अभी जो रूल है उसके अकॉर्डिंग अब ये चेंज आ गया है कि अब यूज नहीं हो सकता। प्रभु जी, तो अभी जो गौर गोविंद महाराज जी जो है उसमें हम लगाते हैं या अभी नहीं लगाते हैं? अब नहीं करते। प्रभु जी, यस, अभी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का जो प्रणाम मंत्र है उसमें भगवत पाद बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ पर पाद बोला है तो, और हाँ, तो वो श्रीपाद प्रणाम के मंत्र में ठीक है, श्रीपाद तो देखिए सार्वजनिक रूप से लिखा है ना इसमें, सार्वजनिक रूप से, तो जो गुरु मंत्र होता है वो हम सार्वजनिक रूप से नहीं बोलते हैं वैसे, तो इसलिए उस वाले मंत्र में ठीक है। मैंने ऐसे सुना है, मतलब जय भगवत पादा ऐसा गाते भी हैं उस समय, मतलब प्रभुपाद से पहले, तो ये गलत है? नहीं, सही है, सही। और जो श्रीपाद वर्ड यूज करते हैं, हाँ, वो भी जैसे कि श्रीपाद इंदिरा प्रभु, हाँ, तो श्रीपाद ऐसा, तो ये ठीक है। हाँ, तो किसी किसी के लिए उपाधि मिली हुई है, तो वो जब हमारी जीबीसी उसको डिसाइड करके फिर दे देती है। जैसे इस्कॉन में हम लोग का गोष्ठानंदी है, हम लोग भजनानंदी नहीं है, ठीक। तो गोष्ठानंदी मतलब कि हम सब प्रचार करते हैं, हाँ, परंतु जीबीसीज ने आनंद प्रभु के लिए बाबा जी की उपाधि दी उनके जाने के बाद, तो ही इज द ओनली बाबा जी, उनको दिया गया इस तरह से ऑथराइज। तो जीबीसी किसी किसी केसेस में जीबीसी डिसाइड करके करती है, परंतु उसमें भी देखेंगे तो आनंद प्रभु की समाधि नहीं बनाई गई है ना, हाँ, समाधि नहीं बनाया गया आनंद प्रभु का, क्योंकि आनंद प्रभु और उनके जाने के बहुत बाद में उनको वैसा उपाधि मिला श्रीपाद बाबा जी महाराज का, तो उस तरह से करते हैं बाद में, तो हो जाता है। तो सम एक्सेप्शनल केसेस आर देयर, बट हिज डिवाइन ग्रेस और कृष्ण कृपा मूर्ति की बात यहाँ पे हो रही है, तो वो नहीं होगा, ठीक। वैष्णव एवं इस्कॉन गुरुओं के स्वागत के कार्यक्रम कम आडंबर युक्त होने चाहिए, जैसा कि एक आसन प्रदान करना, प्रसाद प्रदान करना और कुछ पीने के लिए, पुष्पहार प्रदान करना और कीर्तन करना। तो जब भी कोई इस्कॉन गुरु आ रहे हैं या वैष्णव आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करते देखते हैं, कीर्तन पार्टी आती है हमारी, कीर्तन होता है मंदिर में। लास्ट टाइम यहाँ से कीर्तन पार्टी गई थी, महाराज जी आए थे, हमारा क्लास चल रहा था यहाँ पे, तो कीर्तन पार्टी होती है, महाराज को फ्लावर देते हैं, गार्लैंड देते हैं, प्रसाद देते हैं, रुकने की जगह देते हैं, ठीक। तो वैसा नहीं कि रोड से लेके यहाँ तक रेड कारपेट बिछा दिया गया, पूरा फूल लग गए हैं पूरे रोड पे, बाहर से पूरे सब ऊपर से ड्रोन लेके डाले जा रहे हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये सब इसलिए बोला गया है कि गुरु वर्शिप जो है ना वो बहुत प्रोमिनेंस में ना आए, कि गुरु वर्शिप जो है, क्योंकि गुरु वर्शिप से क्या होता है कि जब हम गुरु वर्शिप बहुत ज़्यादा हाई मतलब बहुत ज़्यादा बड़े तरह से मनाते हैं ना, और यदि कुछ गड़बड़ हो जाता है तो फिर लोगों का फेथ बहुत टूटता है उसमें। और हमारे में मेन जो प्रोमिनेंस है वो है शील प्रभुपाद का, तो प्रभुपाद का जो स्थान है वो सर्वोच्च है। तो इसलिए गुरु के जो प्रोग्राम्स हैं, गुरु की जो व्यास पूजा है या गुरु का जो वेलकम है, उसमें हम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस नहीं लेके आते हैं, ठीक। इस्कॉन के सदस्य को श्रील प्रभुपाद की व्यास पूजा इस्कॉन की सर्वोच्च व्यास पूजा के रूप में मनानी चाहिए। सभी इस्कॉन के सदस्य से अनुरोध है कि वे श्रील प्रभुपाद को साल में कम से कम एक बार ऑफरिंग अवश्य लिखें। तो ऑफरिंग सबको लिखना चाहिए। अगर आपको ऑफरिंग का मौका, बोलने का मौका मिल रहा है तो बोलिए, नहीं मौका मिल रहा है तो भी लिखिए, प्रभुपाद के सामने स्वयं बोलिए जाके, ठीक है। आपका इसमें प्रश्न था आपका? यस प्रभु जी, जैसे कि हमने अभी देखा कि श्रील प्रभुपाद जी की जो व्यास पूजा हुई, मतलब ज़्यादा इतना ऑपुलेंट नहीं हुआ जितना दूसरे गुरुओं का ऐसे होता है मंदिर में अगर देखते हैं,
तो कैसे हम देखें इस पॉइंट को? ये मैंने पढ़ा था कल या परसों। ठीक है, तो इसमें देखिए पूरी का प्रश्न है कि प्रभुपाद का व्यास पूजा जो है वो इतना ऑपुलेंट नहीं हुआ जितना और गुरु लोगों का ऑपुलेंट हुआ। मुझे तो नहीं लगा ऐसा कि प्रभुपाद का व्यास पूजा कम ऑपुलेंट हुआ, क्योंकि प्रोग्राम करना मतलब क्या हुआ? चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग। ठीक है, तो प्रभुपाद के व्यास पूजा पे सबने प्रभुपाद का अभिषेक किया। आप किसी भी और प्रोग्राम में सबको अभिषेक करने को नहीं मिलता है, वो सब प्रभुपाद को अभिषेक करने को सबको मिलता है। ठीक, वो एक हुआ। दूसरा, सबसे बड़ा फीस्ट इस्कॉन का कब होता है? हम तो सब पे होता है, जिसमें सबके लिए प्रसाद रहता है, फुल फीस्ट प्रसाद रहता है। इवन व्यास पूजा किसी और गुरु की मनाते हैं, उसमें भी लिमिटेड रहता है कूपन, सबके लिए ओपन नहीं रहता है वो, उनके ही शिष्यों के लिए, एस्पायरिंग डिसाइपल्स के लिए वैसा बनता है। और ये सब सारे इस्कॉन मंदिरों में होता है प्रभुपाद के व्यास पूजा, तो सब जगह उससे से ग्रैंड मनाते हैं, जबकि सब लोग रात में 1-2 बजे तक जागे हुए रहते हैं, तो भी नेक्स्ट डे पूरा फंक्शन बनता है इतना बड़ा। तो प्रभुपाद का व्यास पूजा ग्रैंड ही बनता है। अभी कभी कभी थोड़ा मेनू गड़बड़ हो जाता है तो लोगों को दिक्कत हो जाती है, तो उसमें जो एनवीसीसी में है उनको पता रहेगा उस बात का। परंतु पहले की ईयर्स देखिए तो इतने नंबर ऑफ आइटम्स किसी फेस्टिवल में नहीं बनते हैं जितने प्रभुपाद की व्यास पूजा पे बनाए जाते हैं। बड़ा कुकिंग होता है, बड़ा प्रोग्राम होता है। हमारा तो एक्सपीरियंस ये रहा है कि लास्ट ईयर आई थिंक प्रसादम शाम में 6:15 से 6:30 बजे तक चला था, तो ऑलमोस्ट 7-7, 8-8 हज़ार लोग आके प्रसाद लेके जाते हैं उस दिन, फुल फीस्ट। तो प्रभुपाद की व्यास पूजा सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। तो प्रभुपाद का व्यास पूजा, प्रभुपाद का तिरुभाव, और सबको ऑफरिंग लिखना चाहिए। ठीक, छोटे छोटे बच्चे, बड़े से बड़े लोग, सब लोग। व्यास पूजा एवं तिरुभाव महोत्सव। श्रील प्रभुपाद एवं प्रत्येक भक्त के साथ उनके संबंध पर अधिक ध्यान देने के लिए एक शिक्षा अथवा दीक्षा गुरु साल में एक बार अपनी व्यास पूजा पर इस्कॉन की संपत्ति पर गुरु पूजा स्वीकार कर सकते हैं। यह उत्सव मंदिर कक्ष में किया जा सकता है। ठीक, तो जो श्रील प्रभुपाद एवं प्रत्येक भक्त के साथ उनके संबंध पर अधिक ध्यान देने के लिए शिक्षा दीक्षा गुरु एक बार व्यास पूजा ले सकते हैं। इस्कॉन की प्रॉपर्टी में हो सकता है और मंदिर कक्ष में किया जा सकता है ये प्रोग्राम, परंतु गाइडलाइन अभी यही है कि वो बाहर ही होता है। जहाँ फैसिलिटी है वहाँ पर बाहर ही करते हैं, जहाँ फैसिलिटी नहीं है अभी कुछ अगर नहीं होता तो फिर ठीक है, मतलब इट्स फाइन। परंतु अभी ये सब इस्कॉन मंदिर बड़े बड़े होते हैं, तो सब जगह इतना तो रखते ही है कि एक हॉल सब जगह हर मंदिर में होता है अलग कल्चर प्रोग्राम्स के लिए, तो उस प्रोग्राम के हॉल में ही व्यास पूजा तिरुभाव उत्सव भी मना लिया जाता है। ये वाला पढ़िए। इस्कॉन के सदस्य जो अपने गुरु की व्यास पूजा का आयोजन कर रहे हैं, उन्हें एक साधारण तरीके से यह करना चाहिए और श्रील प्रभुपाद के समय तो कट गया है, प्रभुपाद के समय देखते हैं इसको। धूमधाम से समय धूमधाम से क्या हुआ है? ठीक है, तो इस्कॉन के सदस्य को जो अपने गुरु की व्यास पूजा का आयोजन कर रहे हैं उन्हें एक साधारण तरीके से यह करना चाहिए और श्रील प्रभुपाद के समय धूमधाम से। तो अपने लिए सिंपल, प्रभुपाद के लिए जितना बड़ा प्रोग्राम हो सके उतना बड़ा। ठीक, जैसे कि प्रभुपाद भी प्रभुपाद जब अपने शिष्यों के साथ में कुंभ मेला गए थे, ठीक, तो सब विदेशी भक्त आए, कुंभ में पहुंचे,
तो कुंभ में देखा उन्होंने कि सब बड़े बड़े साधु बाबा लोग आ रहे हैं, सब हाथी पे बैठ के आ रहा है, कोई घोड़े बैठ के आ रहा है, कोई ऊँट पे बैठ के आ रहा है, बड़ी बड़ी अपनी एक सेना लेके आ रहे हैं सब लोग। तो भक्तों को लगा कि हमें भी कुछ तो करना चाहिए प्रभुपाद के लिए। तो बोला कि प्रभुपाद हम आपके लिए ना हाथी लेके आएंगे, आपको ना हाथी पे बैठा के लेके जाएंगे कुंभ मेले में। तो प्रभुपाद बोला कि हाँ हाथी लेके आएंगे, पर उसमें मुझे नहीं, उसमें गौनिता को बैठाएंगे और हम सब आगे खड़े होके डांस करेंगे, ठीक है। तो ये एक गुरु है जो कहता है कि हाथी आएगा परंतु उसमें भगवान को ही बैठाएंगे। तो उसी तरह से जो गुरु भी हैं कहते हैं कि ठीक है मेरे लिए कोई व्यास पूजा नहीं, छोटा सेलिब्रेशन करना है कर लो, आप लोगों की खुशी के लिए, तो प्रभुपाद के लिए एकदम बड़ा, प्रभुपाद के लिए बड़ा फेस्टिवल करेंगे। भक्तों को यह व्यास पूजा अपने आस पड़ोस में ही करनी चाहिए। इस्कॉन में व्यास पूजा पुस्तकाएं केवल श्री प्रभुपाद के लिए ही छापी जानी चाहिए, ठीक। तो हम सब ने देखा है कि जब व्यास पूजा होती है तो एक बुक बनती है उसकी, व्यास पूजा ऑफरिंग बुक, वो प्रभुपाद को भेंट करते हैं। तो उस तरह से ये बुक जो है वो प्रभुपाद के लिए छापते हैं। वो हर भक्त को ये व्यास पूजा अटेंड करनी चाहिए। और यहाँ पर सिस्टम है पुणे में कि सबके काउंसलर ग्रुप में भी होता है, उसके बाद में आप लोगों को होता हो ना काउंसलर ग्रुप में, तो सबके काउंसलर ग्रुप में भी जब प्रभुपाद का व्यास पूजा मना लिया जाता है उसके बाद में नेक्स्ट काउंसलर मीटिंग में मोस्टली सब लोग रखते हैं कि क्योंकि हर भक्त को बोलने का मौका नहीं मिलता मंदिर में, सिर्फ सीनियर सीनियर डिवोटीज को मिलता है, परंतु ये एक बहुत मौका है, अच्छा मौका, जब हम प्रभुपाद को हम अपना ऑफरिंग देते हैं तो इसलिए वो मौका सबको काउंसलर ग्रुप में मिल जाता है। तो हर एक काउंसलर मीटिंग में बोला जाता है, रिकमेंड किया जाता है कि आप सब प्रभुपाद के लिए व्यास पूजा ऑफरिंग लिखिए, वो ऑर्गेनाइज होती है प्रभुपाद की व्यास पूजा। यहाँ है श्री व्यास पूजा का रहस्य। जब हम श्री भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं तब हमें गर्व होता है कि हम उनके नित्य सेवक हैं और हम हर्षित होकर आनंदपूर्वक नृत्य करते हैं। मेरे दिव्य गुरु की जय हो, जिन्होंने अपनी असीम कृपालु स्वभाव के कारण हमारे हृदय में नित्य जीवन का यह दिव्य आंदोलन आरंभ किया। आइए हम उनके चरणों पर प्रणाम अर्पित करते हैं। तो श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को श्रील प्रभुपाद की व्यास पूजा का पत्र। तो प्रभुपाद ने एक पोयम भी लिखा था, किसी ने पढ़ा है पोयम? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए एक पोयम लिखा है, इसमें एक लिखा था, एक फ्रेज आता है कि इम्पर्सनलिस्ट के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, क्या है आपको याद है, सुना है? हाँ, तो उसमें प्रभुपाद बोलते हैं कि प्रभुपाद ने एक फ्रेज लिखा था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती के लिए कि आपने मायावाद को खत्म किया, समाप्त किया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को ये बहुत अच्छा लगा। उनको वो बोले कि ये अभय बाबू को ही समझ में आया कि मेरा असली मूड क्या है। तो ये इस तरह से श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज के लिए भी व्यास पूजा लिखी, व्यास पूजा पत्र। ठीक, तो यहाँ पे एक श्लोक आया है, ये में भक्त जना पार्था नामे भक्तस न चाते जना मद भक्ता नाम चाहे भक्तस ते में भक्ता तमबता। तो भगवान बोलते हैं यहाँ पे, जो मेरे प्रत्यक्ष भक्त हैं, वास्तव में मेरे भक्त नहीं है, वास्तव में मेरे भक्त वही हैं जो मेरे भक्तों के भक्त हैं। क्योंकि हमारा क्या मूड है, सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, दास अनुदास। जो भगवान के डायरेक्ट भक्त की बात करता है कि मैं सीधा भगवान का भक्त हूँ, नहीं, वो मेरा भक्त नहीं है, पर जो मेरे भक्तों का भक्त है वो वास्तव में मेरा भक्त है। तो इसलिए हमें भगवान के भक्तों के गुणगान को करना चाहिए, और उसका सबसे अच्छा तरीका है गुरु की व्यास पूजा, प्रभुपाद की व्यास पूजा। ठीक, इसमें कोई प्रश्न अभी तक किसी को?
ओके, शेयरिंग, स्टॉप शेयरिंग। ओके, नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे अभी हम। अब आ रहे हैं हम गुरु की सेवा पर। पढ़िए इसको। गुरु सेवा। गुरु सेवा, जैसे कि अगर आप कुछ खरीदते हैं तो आपको उसकी कीमत चुकानी होगी, इसलिए इसे कहा जाता है सेवाएं। आप गुरु सेविया। के सेवया, ओके। आप गुरु के द्वारा दी गई शिक्षाओं की कीमत नहीं चुका सकते, ऐसा संभव नहीं है, इसलिए कहा जाता है सेवया। उनकी सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दे। आप कीमत नहीं चुका सकते, आप आध्यात्मिक गुरु। आप अपने गुरु को दे ही क्या सकते हैं। ठीक है, अपने गुरु दे ही क्या सकते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो गुरु हमारे लिए करते हैं वो उसका हम ऋण कभी भी नहीं चुका सकते। तो जो भी गुरु करने को बोले वो हमें करना चाहिए। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं कि किस तरह से हमें गुरु को समर्पित होना चाहिए। हमारे इस्कॉन में भी बहुत सारे भक्त हैं जो अपना घर छोड़कर प्रभुपाद के साथ भारत आ गए। प्रभुपाद ने उनको सब कुछ दिया, तो प्रभुपाद के शिष्य बन गए। और देखिए वहाँ से आने के बाद में विषम परिस्थिति में वृंदावन में रहना, मायापुर में रहना और पूरे इस्कॉन का संचालन करना, प्रचार करना, ये आसान बात नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा इसके बारे में कि जयप्रदा महाराज के पास में एक साइकिल था। वो साइकिल लेके पूरा मायापुर में घूमा करते थे और जगह जगह पे जाकर सब पूरा मंदिर का कंस्ट्रक्शन देखते थे। जो समाधि है प्रभुपाद समाधि मायापुर में, आप मैं सब गए मायापुर? हमने गए, जब भी मौका मिले जाइएगा मायापुर। तो प्रभुपाद समाधि पर देखा होगा आपने फोटो में, वो प्रभुपाद समाधि प्रभुपाद डिसाइपल्स ने खुद अपने हाथ से बनाया हुआ है। तो इस तरह से बहुत बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है प्रभुपाद के लिए। तो इसलिए हम गुरु का ऋण कभी चुका ही नहीं सकते। तो जो भी हमें कहने को बोला जाए वो हमें करना चाहिए। ठीक, हाँ कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें शायद डाउट हो तो क्लैरिफाई कर लेना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि गुरु ने बोला तो हम नहीं करें। नहीं, पहली बात तो आज की डेट में गुरु इतना बोलते भी नहीं ज़्यादा कि कहते 4 नियम 16 माला कर लो वही काफ़ी है। इतना कोई पर्सनल इंस्ट्रक्शन देता भी नहीं है, परंतु अगर मौका मिले कभी तो अवश्य करना चाहिए हमको। तो आपने इस लेक्चर सुना है क्या, सिल्वर स्पून? सिल्वर स्पून लेक्चर तो यूट्यूब पे डालिएगा या मैं देखिए आपके इस पर डाल दूंगा लिंक ग्रुप पर, इंग्लिश में है वो। तो द सिल्वर स्पून करके एक लेक्चर है, क्लास हिज होलीनेस इंद्रदुम्न स्वामी महाराज का। तो उसमें बताते हैं वो कि किस तरह से वो भक्ति में आए। तो सिल्वर स्पून उनको दिया था ये एक चांदी का चम्मच, तो उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी बताया हुआ है। तो बताते हैं कि किस तरह से वो जॉब करते थे, पैसा कमाते थे, उनका परिवार भी था। तो भक्तों को बोला उन्होंने कि ना कि मैं कुछ कर सकता हूँ क्या आपके लिए? तो उन्होंने बोला कि हाँ बताइए ना, मैं सब कुछ करूँगा आपके लिए। तो बोले कि भक्तों ने बोला कि ठीक है, फिर आप मैं थोड़ा शॉपिंग करा दी है मंदिर के लिए। तो बास्केट लेके गए और खूब सारा सामान लेके आए डिवोटीज, पूरा बिल महाराज ने भरा। तो महाराज बोलते हैं कि ना कि मेरे पास में उतना धन भी शायद ना बचा हो कि मेरा घर चल जाए, तो उतना तक दिया है डिवोटीज ने। इवन परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी अपना सैलरी ला के प्रभुपाद को दे दिया करते थे, और प्रभुपाद उसमें से पैसा दिया करते थे
कि आप इतना ले लो, अब इससे अपना घर से चलाओ, पर पूरी सैलरी प्रभुपाद के हाथ में होती थी। आज ये बातें हम लोगों को बहुत विचित्र लगती हैं सुनने में, क्योंकि हम इन चीज़ों का पालन करते ही नहीं है। परंतु अगर आप 40-50 साल पहले हमारे माता पिता की पीढ़ी में जाएंगे तो वहाँ पर भी ऐसा होता था कि जो बच्चा जब जॉब करता था, पैसा कमाता था, तो पूरा पैसा ला के अपने पिता के हाथ में देता था और फिर पिता उसे पूरा घर चलाता था। तो ऐसा नहीं था कि मैं जेब में रखूँगा अपने और फिर उसके बाद में घर चलेगा उससे, वो अपने पिता को पूरा पैसा देता था। तो फाइनेंशियल थिंग वाज कॉमन अकाउंट, तो सब लोग अपना पैसा उसमें सबमिट करते थे कि चलो सब लोग का पैसा पापा के पास में गया, फिर पापा ने जैसे 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 जो भी नीड है तो सबकी नीड पूरी करते हुए पूरा परिवार चलता था। और उससे क्या होता है कि हो सकता है कि एक परिवार में एक सब बेटे सक्षम होंगे, परंतु हो सकता है कि एक बच्चा हो जो ज़्यादा सक्षम ना हो और एक है जो ज़्यादा सक्षम होगा, तो एक की नीड दूसरे की नीड बराबर कर ली, फुलफिल हो जाती थी, क्योंकि सब लोग उस पिता को लाके पैसा दिया करते थे और उस पिता के माध्यम से पूरा परिवार चलता था। परंतु अभी ऐसा हो गया कि नहीं, आपने मुझे पढ़ा लिखा दिया, बड़ा कर दिया, अब जो कमा रहा हूँ वो मेरा है, और अगर दूसरा भाई अगर स्ट्रगल कर रहा है तो ठीक है, वो अपना स्ट्रगल करते रहे, वो देखिएगा अपना। तो ऐसा हो जाता है। तो ये सोशल एक नॉर्म था पहले कि बच्चे अपने पैसा कमाने के बाद में पिता को दिया करते थे। उसी प्रकार से कई सन्यासी ने भी हमारे किया है पहले। कई सन्यासी तो हमारे मंदिर चलाने के लिए बाद में टीचिंग करने भी गए पढ़ाने के लिए, तो उन्होंने प्रोफेसर का जॉब भी लिया। हिजोलिनेस तमल कृष्ण महाराज जाते थे पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में, फिर उससे जो सैलरी मिलता था उससे फिर आगे टेम्पल चलाया करते थे। तो उस तरह से हम गुरु के कभी भी जो गुरु ने हमारे लिए किया है वो कभी हम चुका नहीं सकते। इस तरह से एक और आई थिंक 8-10 साल पहले की बात है, प्रभुपाद डिसाइपल श्याम सुंदर प्रभु आपको पता है, मालती माता जी, श्याम सुंदर प्रभु, उनकी बेटी सरस्वती, तो 3 कपल जो सबसे पहले लंदन में गए थे, तो प्रभुपाद जी ने 3 कपल्स को भेजा था लंदन में प्रचार करने के लिए। उसमें से श्याम सुंदर प्रभु, मालती माता जी थे, उनकी बेटी थी 6 महीने की सरस्वती। प्रभुपाद ने कुछ नहीं दिया था उनको कि आप जाओ लंदन में प्रचार करिए जाके। तो ये लोग जो आपने देखे मैन हॉल के पाइप्स होते हैं बड़े बड़े सीमेंट वाले, जो गड्ढा खोदते हैं तो वो पाइप में डालते हैं, बड़ा बड़ा सीमेंट वाला पाइप अंडरग्राउंड। तो ये लोग लंदन में जाके उस पाइप में सोया करते थे रात में, कोई जगह नहीं थी कोई रहने के लिए, कुछ भी नहीं था। और प्रभुपाद इनको प्रचार करने के लिए भेजा था कि आप जाइए प्रचार करिए, कुछ भी नहीं था वहाँ पे इनके पास, कोई सुविधा नहीं। तो मालती माता जी बताती हैं कि और लंदन में बहुत सर्दी पड़ती थी, तो जब रात में सोते थे और सुबह उठते थे तो सबसे पहले ये देखते थे कि हमारी सरस्वती जो छोटी बेटी 6 महीने की, वो जिंदा है कि नहीं है। ये सरेंडर रहा है इनका। तो कुछ वर्ष पहले श्याम सुंदर प्रभु का लीवर ट्रांसप्लांट करना था, तो मुंबई की डिवोटी हैं गोपीनाथ प्रभु, उन्होंने अपना लीवर डोनेट किया था। तो लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो रीग्रो हो जाता है वापस से, तो कोई डोनेट करता है तो जो देने वाला डोनर उसका भी रीग्रो हो जाता है। तो श्याम सुंदर प्रभु का जब ये समय आया उनका लीवर का, बताया कि आपको ना डोनेशन के लिए आपको लीवर चाहिए किसी का ट्रांसप्लांट के लिए, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने स्कॉर्मेंट डिवोटीज को बताया, तो डॉक्टर जो थी, हॉस्पिटल जो था वहाँ पे, वो शॉक्ड हो गए थे। बोले कि हमारे पास पहला ऐसा केस है जिसमें इतने कॉल आ रहे हैं हमारे पास में कि हमें देना है, हमें देना है, हमें देना है। हम लोग किसी का लीवर फेल होता है, किसी का लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, तो लोग नंबर लगाते हैं और लोगों को 1-2 साल तक वेट करना पड़ता है कि कोई डोनर मिल जाए। और डोनर मिलने के बाद कभी कभी इतना टाइम हो जाता है कि व्यक्ति पहले ही मर जाता है, वो लीवर नहीं मिल पाता उसको। और यहाँ हम ऐसा केस देख रहे हैं कि हमने रिक्वेस्ट डाला और इतने सारे कॉल आ रहे हैं हमारे पास में कि हमको डोनेट करना है, हमको डोनेट करना है। फिर उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत कुछ हुआ। तो बहुत सारे टेस्ट होने के बाद में गोपीनाथ प्रभु ने अपना लीवर डोनेट किया। तो मैंने गोपीनाथ प्रभु का व्यास पूजा ऑफरिंग सुना था एक, तो गोपीनाथ प्रभु भी उस टाइम पे
आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा 35 या 40 के आसपास की एज होगी उनकी। उनका बच्चा भी था, वो भी 10 साल के आसपास, ज़्यादा एज नहीं होगी। माता जी, बच्चा, सब कोई। तो एक परिवार होते हुए अपना डोनेट करना लीवर, वो भी अपने ब्लड रिलेशन को नहीं, वो भी इस्कॉन में किसी को देना। तो इसके लिए बहुत अंदर में कृतज्ञता चाहिए कि वाकई में हमको क्या मिला है। तो जब मैंने उनका व्यास पूजा ऑफरिंग सुना था, तो गोपीनाथ प्रभु बोल रहे थे कि अपने गुरु महाराज के लिए बोल रहे थे कि महाराज, आपने मुझसे प्रश्न किया कि ना कि तुम दे तो रहे हो, खुशी खुशी दे रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो गोपीनाथ प्रभु ने बोला कि ना महाराज, इस शरीर का एक एक कण आपके लिए है, सब कुछ आपके लिए है। आपने जो हमारे लिए किया है वो, उसके लिए पूरा शरीर दे दूंगा तो भी कुछ नहीं लगता। तो ये सब कुछ आपके लिए है। तो वो एक भाव होता है शिष्य का अपने गुरु के लिए। अगर नहीं है तो हमें विकसित करना चाहिए, और अगर मौका मिले कभी कुछ करने का, तो अवश्य हमें आगे बढ़ के गुरु के लिए कुछ करना चाहिए। इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी सेवा हो गई। इसलिए कहते हैं ना कि देखिए, जो सेवाएं आ रही हमारे पास में गुरु के माध्यम से आ रही है ना, तो गुरु ने ही दी है, वो टेम्पल के माध्यम से आई, काउंसिल ग्रुप के माध्यम से आई। तो हमें सेवा को बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि भाई कौन सी सेवा मिल रही है। तो सेवा जो मिली है उसको हम अच्छे से पूरा करें। ऐसा नहीं है कि जब गुरु जी महाराज बोलेंगे तभी हम करें। ठीक। गुरु सेवा। चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को विश्व के प्रत्येक ग्राम व नगर में प्रचार करना होगा। यह श्री भगवान को संतुष्ट करेगा। यह आदेश परंपरा के माध्यम से प्राप्त होता है, और गुरु इसे अपने शिष्य को प्रस्तुत करते हैं, जिससे वह श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रसार कर सके। तो गुरु क्या बोलते हैं, गुरु की सेवा भी क्या है? गुरु कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं वो सब जगह हरिनाम का प्रचार कर रहे हैं, तो मैं भी महाप्रभु का भक्त हूँ, आप भी महाप्रभु के भक्त हो, तो सब लोग प्रचार ही करिए। तो वही गुरु सेवा बोलते हैं। तो प्रचार करने के लिए ही सब चीजें हो रही है। आप मेरी सेवा करिए। यह प्रत्येक शिष्य का दायित्व है कि वह प्रामाणिक गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करे। ठीक। कोई प्रश्न किसी को अभी तक इसमें? ठीक। अभी ये एक एक्टिविटी है, इस पर वैसे एक स्किट करते हैं हम लोग, ड्रामा करते हैं, परंतु उसको आप ऐसे ही पढ़ लीजिए। अपनी गुरु, ठीक है, गुरु की सेवा एवं इस्कॉन की सेवा के असंतुलित तरीकों को एक नाटक के माध्यम से प्रदर्शित करिए कि हम गुरु की सेवा कर रहे हैं और इस्कॉन की सेवा कर रहे हैं। इसमें गलत तरीके, समझे आप? इस्कॉन की सेवा और गुरु की सेवा, जो हमने बताया कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने बताया था, एग्जाम्पल दिया था, बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो अगर इस्कॉन मैनेजमेंट ने बोला कि आपका प्रसादम सर्विंग है इस हफ्ते का, आगे प्रसादम सर्विंग करिए, तो बोले नहीं, हमारा बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा। ठीक। तो उस तरह से आप और एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं। ठीक है, गुरु की सेवा और इस्कॉन की सेवा। 2 मिनट लीजिए इसमें और नोट करिए, कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे हम।
ठीक है, बताइए कुछ एग्जाम्पल गुरु की सेवा और इस्कॉन की सेवा में कॉन्फ्लिक्ट वाला। सो प्रभु जी, परफॉर्मिंग सिमिलर टाइप ऑफ सेवा की अगर एक सेट ऑफ सेवा आप कर रहे हो तो आप उस पर अड़े रहोगे कि नहीं मैं यही सेवा करूंगी, नहीं तो मैं कुछ और नहीं करूंगी, तो वो एक है। और सेवा में डिस्क्रिमिनेशन करना कि नहीं मुझे एक टाइप की सेवा चाहिए, वैसे लाइक चाहिए। कुकिंग या हाँ। ड्रेसिंग वैसे हाँ। चाहिए, आई विल नॉट डू। मतलब चप्पल स्टैंड पे अगर किसी की सेवा रहती है तो हिज ग्रेस जयदेव प्रभु जी, तो उनका रथ यात्रा के टाइम पे क्लीनिंग का सेवा रहता है उनके ग्रुप का हमेशा, तो वो मतलब डिस्क्रिमिनेशन करना कि मुझे वो नहीं करना है, मुझे ऐसे ही करना है वैसे ही करना है वो। और एक फॉर एग्जांपल अगर कोई मतलब आई हैव सीन फ्यू एग्जांपल बट इट्स जस्ट एग्जांपल कि कीर्तन कर रहे हैं लाइक बड़े डेज पे, बड़ा दिन है हमारे लिए, फेस्टिवल है, तो वो थोड़ा करते टाइम थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है, ईगो आ जाता है लोगों में, तो वो आना नहीं चाहिए। वी आर डूइंग अ सेवा, तो वो आई थिंक तो इस्कॉन की सेवा के लिए हुआ वो। हाँ। इसमें एक और चीज़ है, देखिए गुरु की सेवा और इस्कॉन की सेवा, ठीक है। तो राधेश्याम प्रभु बोलते हैं कि जब गुरु आते हैं तो सारे भक्त आते हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गुरुदेव, गुरु महाराज आए हैं, गुरु महाराज आए हैं, ठीक। और जब गुरु महाराज नहीं आते हैं तो मंदिर खाली पड़ा रहता है। तो ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, ठीक है। तो एटलीस्ट संडे संडे हमको मंदिर आना चाहिए, ठीक है। वैसे डेली आना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। नहीं पॉसिबल है तो कम से कम हफ्ते में एक दिन बनाइए जिस दिन हम मंदिर में मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा कर पाए, ठीक। तो मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं हुआ तो कम से कम 7:30 पे आइए, क्लास पे ही आइए। ऐसा मत करिए कि ना कि कोई हमारा कूपन ले रहा है प्रसाद पे ही आ रहा है सीधा, जुगाड़ लगा लिया कहीं से कि कूपन हमारा लेके रखो, हम प्रसाद के टाइम पे पहुंच जाएंगे। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो गुरु की सेवा मतलब जय गुरुदेव करते हुए, सिर्फ गुरु जी आ रहे हैं तभी नहीं हो, इस्कॉन की सेवा हो। तो जब भी सिस्टम बना हुआ है संडे संडे आइए। और जैसे आपने एग्जांपल दिया कि बहुत सारे भक्त हमें अपने स्वयं को धारणा सिखाते में चाहिए ये, तो अभी तो एनवीसीसी है, आप में से कोई है जो और पहले से जुड़ा हुआ हो, यहाँ पे 2013-14 के पहले से जुड़ा हुआ हो, जिन्होंने पहले कुंजवरी मंदिर में देखा हो? देखा आपने? कब, कौन सा साल? अच्छा, यहाँ से, ओके। तो मैं जब 2008 में आया था तो 2008, 9, 10, 11 जब उस वहाँ पर जन्माष्टमी मनाई जाती थी कुंजवारी मंदिर में, तो मैं हमेशा जयदेव प्रभु ऐसा नाम लिया, जयदेव प्रभु को हमेशा देखता था प्लेट वॉशिंग में। तो अभी तो हमारे यहाँ पे हम लोग प्लेट्स लेके रख देते हैं और फिर टीम आती है एक बाहर की, टीम आती लोग आती हैं जो लोग पूरा भर के उसको और प्लेट वॉशिंग करते हैं पूरा। पर वो उस समय पे एक ग्रुप किया करता था पर्टिकुलर, कौन सा ग्रुप, तो प्लेट्स लेते थे और एक कौन सा ग्रुप करते थे उसमें हर बार देखता था मैं कि जयदेव प्रभु प्लेट वॉशिंग में रहेंगे या फिर वो चप्पल स्टैंड पे चप्पल लेते हुए रहेंगे। तो ये होता है कि एक डिवोटी का स्तर, मतलब कि वो किस टीएमसी होना, टेम्पल में सालों सालों तक जितना डोनेशन कम पड़ा है प्रभु जी नहीं दिया है पूरा, वो सब होने के बावजूद भी इतना नम्र होना। इस साल की बात है जब जन्माष्टमी में रात में हम लोग सेवा कर रहे थे, तो 1 बज गया था, तो मैं यहाँ प्रसादम लाइन के पास में खड़ा हुआ था गेट पे। तो रात में प्रभु जी आके हम सबको एक एक को पूछ रहे थे, आपने प्रसाद लिया, आपने प्रसाद लिया, आपने प्रसाद लिया। तो अभी किसको क्या मतलब पड़ी हुई है कि जाके एक एक को पूछना ऐसे, परंतु उनको लगता है कि ये मेरा घर है और यहाँ पे हर एक व्यक्ति इस घर का सदस्य है, तो हर किसी की देखभाल करना हमारा कर्तव्य बनता है। जब हम इस्कॉन को उस तरह से देखने लगते हैं कि हर एक मंदिर में आने वाला व्यक्ति गेस्ट है, ना कि पोटेंशियल डोनर है, समझे ना आप? कि पोटेंशियल डोनर मतलब होता है कि आए तो उसके सामने 10 जगह ऐसी बना दी जहाँ से कहीं ना कहीं तो हुंडी में डाल के जाए वो,
या फिर कहीं ना कहीं डोनेशन दे के जाए। तो पोटेंशियल डोनर ना होके वो हमारा गेस्ट है, तो उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस दें मंदिर में हम। और जो हमारे पहले से सदस्य हैं जो मंदिर के, वो सब हमारे परिवार के लोग हैं, परिवार का हिस्सा है। तो घर पे भी देखते ना, जब हम खाना बनता है घर पे, प्रसाद बनता है तो सब लोग खाते हैं, तो हम ये टेक केयर करते हैं ना कि हर किसी ने प्रसाद दिया कि नहीं दिया। ऐसा थोड़ी होता है कि सब हमने खा लिया हो गया, हम घर में सबके बारे में सोचते हैं। तो जब हम सबका वो एक एटीट्यूड हो जाएगा, जब हमारा देखने का नज़रिया वो हो जाएगा, उस तरह से हम देखने लगेंगे, तब हम एक अच्छे स्तर पर पहुंचते हैं भक्ति के, और तब वो लीडरशिप रोल मिलता है। तभी वो कहते हैं सर्वेंट लीडर, कि वो लीडर बन के भी सबकी सेवा कर रहे हैं, सर्वेंट लीडर है वो। तो ये बड़े बड़े भक्त अपने अपने उदाहरण से सिखाते हैं, तो हमें सीखना चाहिए सब चीज़ें देख के, कि हमें भी अगर ठीक है, हम जिस भी स्तर पर हैं उस स्तर पर हमें करना चाहिए। परिवार में भी देखेंगे तो माता पिता पहले बच्चों को खिला देते हैं, जब बच्चे खा लेते हैं अच्छे से, खुश हो जाते हैं, उसके बाद माता पिता खाते हैं। हमारे यहाँ तो मतलब मैं तो ये देखता था कि कई बार मेरे अगर पापा फ्रूट्स लेके आए और मैंने और मेरे भैया ने बैठ के खा लिए, पूरे पूरे ख़त्म कर दिए। छोटे तो हम लोग को लगता नहीं था कि मम्मी पापा के लिए छोड़ना भी है, खा गए पूरा। तो कभी नहीं बोलते थे वो कि हमारे लिए छोड़ दो, हमारे लिए कर दो, खा गए तो खा गए, बच्चे खा गए। फिर हमको लगने लगा कि हाँ, भैया को लगने लगा कि ना कि छोटे के लिए छोड़ दो, मुझे लगा कि भाई के लिए छोड़ दो, फिर से मम्मी के लिए छोड़ दो। तो उस तरह से ये एक परिवार है, तो उस परिवार से हम रहेंगे तब इस्कॉन में प्रगति होती है अच्छे से। इसको पढ़िए। आप लिखते हैं कि आप मीनाक्षी माता जी पढ़िए आप लिखते हैं कि आपको पुनः मेरा संग लेने की इच्छा है, परंतु आप यह क्यों भूल जाते हैं कि आप सदैव मेरे संग में हैं। जब आप मुझे मेरे प्रचार कार्य में सहायता करते हैं, तब आप सदैव मेरा चिंतन करते हैं और मैं आपका यह वास्तविक संग है। ठीक है। तो प्रभुपाद ने बोला है कि मुझे संग चाहिए, संग चाहिए, प्रभुपाद आपका संग चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि आप सदैव मेरे संग में हैं। जैसे प्रभुपाद ने क्या बोला, आई वॉज नेवर अलोन इन द स्ट्रीट्स ऑफ न्यूयॉर्क, ऑलवेज माई गुरु महाराज वॉज विद मी। ठीक। तो उस तरह से प्रभुपाद जी ने बताया कि जब भी आप प्रचार कार्य में सहायता कर रहे हैं, तब आप हमेशा मेरा चिंतन कर रहे हैं, और आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ में हूँ। यही वास्तविक संग है। वास्तविक संग रह के मतलब कि हम गुरु के आदेशों का पालन कर रहे हैं, गुरु के कंधे का भार हम उठा रहे हैं साथ में, ना कि कंधे के भार को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, उनके भार को कम कर रहे हैं उठा के। तो उस तरह से हमें प्रचार कार्य में जुड़ना चाहिए। अभी कोई कह सकता है कि हम प्रचार हमसे होता नहीं है, हमें इतना क्लास आता नहीं है, हम वैसा नहीं। तो प्रचार के में सहायता करिए, जैसे नए लोगों को लेके आइए, ठीक है, उसका पब्लिसिटी करिए। वो नहीं हो रहा है तो कुकिंग में हेल्प करिए, सेटअप में हेल्प करिए, वाइंड अप में हेल्प करिए। कुछ नहीं है तो आपके पास में गाड़ी है तो स्पीकर को पिकअप एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये सब प्रचार कार्य के ही, ये सब मिलके ही प्रचार होता है। और इसमें क्या अच्छा चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये है कि जहाँ भी आपको लगे या आपको लगता है कि मुझे ऐसा दुख हुआ था या मेरे साथ में ऐसा हुआ था, क्यों ना हम उसी चीज़ को सही करने की कोशिश करें। जैसे फॉर एग्जांपल हम मंदिर में आए और मंदिर में आके हमें कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला किसी जगह पे, तो क्यों ना हम उसी में जाके सही करने का प्रयास करें, अथॉरिटी से बात करके, बिकम अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो हम वो करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा सिस्टम भी अच्छा बनेगा, इस्कॉन भी अच्छा होगा, और वो प्रचार कार्य में जुट जोड़ रहा है, क्योंकि उससे ही प्रचार होता है ना। अभी नया व्यक्ति कोई आता है मंदिर में, ठीक, आके कितने लोग मंदिर में आते हैं अपने एनवीसीसी में, उनको पता ही नहीं होता है कि यहाँ पर बालाजी मंदिर है ना। लोग आते हैं, घूम के निकल जाते हैं। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, तो मैं और मेरी पत्नी लिफ्ट से सुबह अपने बेटे को छोड़ने आए थे, लिफ्ट से नीचे जा रहे थे, तो एक ऐसी तरुण लड़का लड़की थे, 2 लोग, तो वो आके नीचे पहुंच गए लिफ्ट में 0 फ्लोर पे।
तो बोले बालाजी मंदिर कहाँ पे है? तो मैंने कहा बालाजी मंदिर तो पीछे है, पीछे से रास्ता है। नहीं, लिफ्ट से नहीं आना उसके लिए। मैंने कहा नहीं, तुमको पता ही नहीं था कि यहाँ से ही रास्ता है। तो अभी देखिए इसमें कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे पास में कि मंदिर में कोई अगर आ रहा है, ठीक, तो हम उसके लिए मंदिर में गाइडेड टूर करा सकते हैं कि इकट्ठे 10-12 लोगों को लिया, उसको मंदिर पूरा दिखाया कि देखिए ये हमारा गार्डन है, यहाँ पर हम फूल उगाते हैं, ये देखिए ऊपर बिल्डिंग्स में हमारे यहाँ पे सोलर पैनल लगे हुए हैं, ये पूरी बिल्डिंग सोलर पे चलती है, ये मंदिर है, ये हॉल है, यहाँ पे स्कूल था पहले, ये सब तो पूरा टूर करा सकते हैं इस तरह से। ऐसा होता भी था, कई बीच में ग्रुप्स बने भी इस तरह करने के, तो प्रचार कर रहे हैं कि पूरा मंदिर अगर हम जाते हैं ना तो प्रभु जी कम से कम 1-1.5 घंटा लगता है वो पूरा मंदिर देखने हमारा। ये वाला मंदिर हमारा पूरा, इसका एक बुक भी बनाया था, इसको NVCC का टूर, एक बुक भी बनाया था इसका। तो इस तरह से हम सेवा निकाल सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और प्रचारकार से जुड़ सकते हैं। और जब लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस होता है ना तो हमें मांगना नहीं पड़ता कुछ भी उनसे, लोग अपने आप खुशी खुशी लेके जाते हैं। जैसे हमने हम लोग डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था, एक अभी भी चल रहा है वो डिपार्टमेंट, चलता है वृंदावन वाइब्स, तो सुना है इसका नाम, वृंदावन वाइब्स। तो ये डिपार्टमेंट है, सेवा ऑफिस के अंडर में है वृंदावन वाइब्स। वृंदावन वाइब्स डिपार्टमेंट है जहाँ पर जो नए लोग आते हैं मंदिर में, या कोई हमारे अनक्लेम्ड डोनेशंस होते हैं, तब कि किसी ने डोनेशन दिया ऑनलाइन, ठीक है, पर हमने कभी उससे रेसिप्रोकेशन नहीं करते उससे। तो हो सकता है कि हमारे भक्तों से ज़्यादा डोनेशन दिया उसने, परंतु कभी उसको कुछ दिया नहीं हमने, तो उसको कॉल करते हैं, हम लोग कॉल करते हैं, उसको थैंक यू बोलते हैं, उसके पास में लेटर जाता है, उसको महाप्रसाद जाता है उसके पास में। फिर कभी वो व्यक्ति मंदिर आता है तो कांटेक्ट करता है तो उसको मंदिर का टूर कराते हैं पूरा, और कोई लक्ष्मी नहीं मांगता उससे, कोई नहीं मांगता है। परंतु एक्सपीरियंस हमेशा ऐसा है कि जब भी कोई आता है तो हमेशा और दे के जाता है, उसको अच्छा लगता है उसको। एक बीच में एक इस तरह से एक डोनर थे हमारे, तो माता जी के बेटे का बर्थडे था, तो उन्होंने फूड फॉर लाइफ में स्पॉन्सर किया था सुबह का प्रसाद, तो हलवा प्रसाद वो बांटा। तो उनको इतना अच्छा लगा उनको कि वो तो हिंजवाड़ी है उस साइड पे रहते थे यहाँ से, तो उनके हस्बैंड को जाना था ऑफिस में, तो वो शाम में आए स्पेशली देखने के लिए कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो शाम में आकर उन्होंने बांटा फिर आके। तो लोगों को इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस ही भक्ति है कि उसको भक्ति में अच्छा एक्सपीरियंस मिला तो हम प्रचारकार से जुड़े, और वो जो मर्सी है, जो कृपा हमारे गुरु से परंपरा से आ रही है नीचे, वो उस व्यक्ति को ही मिल जाती है, और फिर हम उसको जोड़ देते हैं भक्ति में। अभी वो कोई व्यक्ति आए यहाँ पर और उस पर सब लोग ऐसा व्यवहार करें कि अरे ये तो कोई टूरिस्ट वाला आया है, पर्सन टूरिस्ट जैसे घूमने के लिए आया, पिकनिक मनाने आया यहाँ पे, कोई उस पर ध्यान ही ना दे अगर, तो क्या होगा, ना उसका लाभ होगा ना हमारा लाभ होगा। तो सिर्फ आएगा, बैठेगा, आके टाइम पास करेगा, चला जाएगा। परंतु प्रभुपाद ने कैसा बनाया, प्रभुपाद ने मंदिर बनाया जहाँ पर शॉपिंग करनी है मंदिर आओ, खाना पीना है मंदिर में आओ, गार्डन में बैठना है मंदिर में आओ। पहले झूले भी लगे थे हमारे यहाँ पे, झूला झूलना है तो मंदिर में आओ पहले झूले भी थे हमारे, अभी हटा दिए, अभी थोड़ी जगह कम पड़ गई। तो प्रभुपाद ने बोला कोई भी आपको एंटरटेनमेंट रिक्रिएशन करना है तो कैसे ना कैसे करके मंदिर में आओ। और पर्पस क्या था, लोग मंदिर में आए और मंदिर में आएंगे, फिर हमारे भक्त उनको भक्ति से जोड़ ही देंगे। अब सोचिए मंदिर में व्यक्ति आ रहा है और हम उसको जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो पर्पस फुलफिल नहीं है इन चीजों को लगाने का, क्योंकि पर्पस हमारा पैसा कि